पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में कई वज़राए आला और आर्मी चीफ मौजूद थे। DGISI ने खारिजा अमूर और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग दी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। सियासी क़यादत का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। ब्रीफिंग जामे और अच्छी थी। शहबाज शरीफ का कहना है कि खारजा पॉलिसी और दाखिली सूरत हाल पर तफसीली जायजा पेश किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान हाउस में आना पसंद नहीं करते। ब्रीफिंग में बताया गया अमेरिका ने अड्डे मांगे न हमने दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक मौजू पर बात मुकम्मल हो गई, दूसरे मौजू के लिए फिर इजलास होगा। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी इत्तेफाक राय को ज़रूरी करार दिया। कहते हैं कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, इमरान खान को सोचना चाहिए था, कौमी मफाद ज़ाती अना से बड़ा होता है। कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत न करके वज़ीर आज़म ने दुनिया को क्या पैगाम दिया। कौमी सलामती के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत यकजा हैं। शेख रशीद का कहना है कि तमाम जमातों ने जो तजावीज़ दी हैं वो मुल्क के लिए दी हैं। सब ने कहा मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा, कौमी सलामती के उमूर पर कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है, उसी को सामने रखेंगे। फूड सिक्योरिटी मुस्तकबिल में नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। पिछले साल 40 लाख टन गंदम दरामद करना पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में नेशनल किसान कन्वेंशन से खिताब। बोले, किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, इनकी खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। मुल्की वसाइल पर मखसूस तबका काबिज हो गया। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। PTI में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान ने कहा, PTI वाहिद जमात है जिसने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया। गुलाम रहीम जैसे लोगों के आने से पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आला बोले, सिंध में PTI को मजबूत बनाने की जिदोजहद करेंगे। बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट। तरसीली निज़ाम में खराबी है। चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, रिकवरीज कम होती है, सिस्टम में मौजूद शॉर्टफॉल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। डैम्स में पानी की कमी की वजह से पन बिजली की पैदावार कम हुई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। तरबेला डैम में पानी की कमी से बिजली पैदा करने वाले 8 यूनिट बंद। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में कमी। नैब केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह 2 साल से इलाज हैं। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। कहा, खुर्शीद शाह शदीद अलील हैं तो दूसरे सूबे कैसे जा सकते हैं। नैब, NICVD और एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाब देने से कासिर हैं। अदालत ने IG जेल खाना जात नुसरत मंगन को तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर DG नैब और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब पर इल्ज़ाम आयद किए। सईद गनी ने कहा, नैब का PTI और पीपल्स पार्टी के लिए दोहरा मायार है। नैब ने फरूख शाह को गिरफ्तार कर लिया, हलीमा आदिल शेख को नहीं किया। तर्जुमान नैब ने सईद गनी के रिमार्क्स को मन घड़त करार दे दिया। कहा, बयान खुर्शीद शाह और एजाज जखरानी के मुकदमात पर असर अंदाज होने की कोशिश है।
گندم ذخیرے میں فراڈ پر فلاور ملز مالکان نے نیب سکھر کو بڑی رقم واپس کر دی۔ پلی بارگین کے ذریعے 9 فلاور ملز مالکان نے 1 ارب 9 کروڑ روپے کی رقم واپس کی۔ پلی بارگین کرنے والوں میں خیرپور، سکھر اور گھوٹکی کے فلاور ملز مالکان شامل۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اثاثوں میں تضاد پر نوٹس۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے الیکشن کمیشن میں مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دیں۔ عثمان بزدار کو وراثتی اثاثوں میں تضاد پر نوٹس بھیجا گیا تھا۔ ادھر فردوس عاشق ابان کہتی ہیں کہ عثمان بزدار کے اثاثوں کے گوشواروں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈی جی سندھ رینجرز کی پروفیشنل لیڈرشپ سمٹ میں شرکت۔ میجر جنرل افتخار حسن نے کانفرنس سے خطاب میں کراچی آپریشن کے پس منظر اور محرکات کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ کہا رینجرز اور امن و امان بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ رینجرز کے اقدامات سے اندرون اور بیرون ملک سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات کے قیام کی خبریں مسترد کر دیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان یوکرائن کی میزبانی میں سی بریز بحری مشق کا حصہ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے ایک پلیٹ فارم پر ہونے کا مطلب تعلقات کا قیام نہیں۔ اسرائیل سے تعلقات مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل سے مشروط ہیں۔ سعودی عرب نے حج 2021 کے لیے آپریشنل پلان جاری کر دیا۔ مسجد الحرام میں طواف کے لیے 25 ٹریک بنائے گئے۔ غلاف کعبہ کا نچلا حصہ 3 میٹر تک بلند کر دیا گیا۔ حج آپریشنل پلان حرمین شریفین کے امور کے نگران اعلیٰ عبد الرحمن السدیس نے جاری کیا۔ معروف اداکار انور اقبال بلوچ کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بیت المکرم مسجد میں نماز جنازہ میں فاروق ستار اور شعبے سے وابستہ شخصیات شریک ہوئیں۔ انور اقبال کی میوہ شاہ قبرستان میں تدفین۔ 71 سال کے انور اقبال نے طویل علالت کے بعد انتقال کیا۔ ومبلڈن کے دوسرے راؤنڈ میں عالمی نمبر 1 ایشلے بارٹی نے اینا بلینکووا کو ہرا دیا۔ ویمن سنگلز کے دوسرے میچ میں کوکو گاف نے ایلینا ویسنینا کو شکست دی۔ مین سنگلز میں میٹیو بریٹنی نے بوٹک زینچپ، ڈینیل میدویدیو نے کارلوس کاریز کے خلاف فتح حاصل کی۔ اور کرسٹیانو رونالڈو انسٹاگرام کے ذریعے سب سے زیادہ کمانے والی شخصیت ہیں۔ سٹار فٹ بالر ایک اشتہاری پوسٹ کا $16 لاکھ معاوضہ لیتے ہیں۔ اداکار ڈیوائن جانسن کا $15,20,000 معاوضے کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ گلوکارہ آریانا گرینڈے ایک پوسٹ کے $15,11,000 لیتی ہیں۔